Good morning, everybody. Welcome to online classes of RL Academy. And we had completed first chapter India size and location. NCERT में हम पढ़ चुके हैं उस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है बेटा. Any doubt, feel free to text me on my number. And आज हम start करने जा रहे हैं second chapter. So today I am going to teach you second chapter, which is physical feature of India. चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. सुनने में थोड़ा सा मतलब फिमिलियर सा लग रहा है ना कि ये तो बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है. और याद करो 8th में जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो इसी चैप्टर से होती है कि ये बहुत बार आपको रिवाइज करवाया होगा और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को. तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना. बट ये थोड़ा सा क्या है बेटा, वहाँ तो एक बेसिक आइडिया था कि इंडिया डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल फीचर्स या 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है. थार डेजर्ट के बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी. बट नाउ यू आर इन अपर क्लासेज एंड ग्रोइंग अपना, ठीक है. तो हम चाहते हैं, मैं ही नहीं चाहता, हमारी एकेडमी का, रामलाल स्कूल का हर एक मेंबर ये चाहता है कि वी जस्ट ग्रूम यू, वी जस्ट पॉलिश यू फॉर योर फ्यूचर, है ना. हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, ठीक है. ये जो चीज़ें हैं बुक में वो एक नॉर्मल वे में है. इसके एक्स्ट्रा में हर कोई टीचर यही चाहता है कि वो अच्छे से आपको शेपिंग करे और अच्छे से आपको ऐसा प्रिपेयर करे कि यू विल फील वेरी बेटर, वेरी फ्रूटफुल वाइल यू विल अटेंड योर कैरियर एग्जाम, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ बनोगे तो आपको बहुत सारा ये फ़ायदा करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. आपको पता है, याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 6 भागों में बांटा हुआ है भारत. और इंडिया की मैं बात करूं तो मुझे बहुत सारा अच्छा ही अच्छा देखने को मिलता है. देयर इज़ नथिंग बैड इन इंडिया ना. बुराई नाम की जो चीज़ है ही नहीं. बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स, है ना, लेक्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, सो मैनी ट्रेडिशन, सो मैनी बोली, सो मैनी लैंग्वेजेस. क्या नहीं इंडिया में, बहुत कुछ. यू जस्ट एंजॉय एंड बी फील प्राउड, बी एन इंडियन. ये बातें मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आपको पता ही है. उत्तर का मैदान जिसको बोलते हैं नॉर्थ हिमालय या फिर हिमालयन रेंज जिसको बोला जाता था. फिर आपने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पढ़े थे. सेकंड था उत्तर का मैदान जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स. तीसरा आपने पढ़ा होगा थार डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट या वेस्टर्न जिसको बोलते हैं डेजर्ट. फोर्थ आपने पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में पढ़े होंगे. और फिफ्थ क्या था बताओ? कोस्टल प्लेन्स. एंड लास्ट वन द आइलैंड्स, ठीक है. बट हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली जाना है, ठीक है. डीपली में एक तो हम क्या लर्न कर सकते हैं कि इनका एरिया कितना है, इंडिया के कितने कितने पार्ट में ये फैले हुए हैं, ठीक है. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अगर मैं बात करूँ हिमालयन माउंटेन्स या नॉर्थ माउंटेन जो रेंज है वो इंडिया में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना. ये याद करने लायक बात है कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, हिमालयन माउंटेन्स रेंज या फिर नॉर्थ माउंटेन रेंज आप कह सकते हो. बात करूँ मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन है वो कितने किलोमीटर में है? करीब 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. थार डेजर्ट आ जाओ. थार डेजर्ट कितना है? लगभग 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है. एंड पेनिनसुलर प्लेटो की बात करूं, ये सबसे बड़ा है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है. और कोस्टल प्लेन्स और जो आइलैंड्स हैं वो इतने नहीं है कि मतलब लाखों किलोमीटर में उनका दायरा नहीं है. तो हम कह सकते हैं ये ऐसे नहीं है जो मतलब अकाउंटेबल हो, मतलब लाखों में, ठीक है. तो बेसिकली आपको ये फिगर याद रखनी है कि 60 लाख किलोमीटर सबसे ज्यादा एरिया है वो किसका है? पेनिनसुलर प्लेट्यूज का, ठीक है. और यही मैं आप एक और बात बताना चाहता हूँ बेटा. एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है. हमने ये रट लिया कि भाई पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय पठार. प्लेट्यू क्या होता है? पठार. मतलब एक तो माउंटेन होता है, पहाड़, उबड़ खाबड़. प्लेट्यू क्या होता है? जमीन से उठा हुआ भाग हो, बट मतलब कैसे हो, एक डोम साइड में या समतल, ऊपर से मतलब प्लेन हो, ठीक है. जमीन से ऊपर हो बट वो कैसा हो? प्लेन. दैट इज नॉन एज प्लेट्यू. तो हमने ये पढ़ लिया कि जो प्लेट्यू है वो पठार है, वो सबसे बड़ा पार्ट है. लेकिन
क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि ये देखो इधर एक नाम आता है रेलिफ। क्या नाम आता है? रेलिफ। दिखाई दे रहा है क्या? क्या नाम आता है? रेलिफ। रेलिफ का मतलब है कि हिंदी में इसको बोला जाता है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं देखो यहां मिटा देती है, लिख देता हूं। अगर मैं रेलिफ की बात करूं, किसकी बात करूं? रेलिफ की। रेलिफ में अलग अलग फिगर है। ये जो रेलिफ है, रेलिफ का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चावच। हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चावच। सरफेस का जो पार्ट है, यानी हमारी जो लैंड का सरफेस है, फॉर्म है, जो क्रस्ट है, वो कहीं से ऊपर उठी हुई है, कहीं से नीचे धसी हुई है। ये जो उबड़ खाबड़ वाला इलाका है, मतलब ऊपर उठा हुआ, नीचे धसा हुआ, वैली, ये टोटल किस में काउंट किया जाता है? रेलिफ में। तो रेलिफ की अगर बात आती है तो रेलिफ के फिगर चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखो रेलिफ में क्या होता है, रेलिफ में प्लेन होता है और माउंटेन्स आप कह सकते हो। रेलिफ में प्लेन आता है, मतलब प्लेन का मतलब क्या होता है? एकदम नीचे से जैसे मतलब समतल हो। प्लेट्यू आते हैं और प्लेट्यू का मतलब क्या हो गया? जैसे नीचे जमीन है और ऊपर से उठा हुआ भाग हो, लेकिन वो कैसा हो? समतल हो। बात समझ में आ रही है क्या? माउंटेन्स आते हैं और एक आता है पीक, यानी चोटियां वगैरह। तो यहाँ पर जो प्लेन है वो कितने परसेंट है? ध्यान से देखना इस डेटा को। ये है अबाउट 43%, प्लेट्यूज हैं अबाउट 28%, माउंटेन्स है अबाउट 18% और पीक्स अबाउट है 11%। ठीक है, फिगर को एक बार ध्यान से देखो दोबारा कि प्लेन्स जो हैं वो कितने परसेंट है? 43% है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है, दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ये गड़बड़ झाला कैसे हो रहा है? इधर तो लिख रहे हैं सर कि प्लेटू 16 लाख किलोमीटर में है, इधर प्लेन लिख दिए, ठीक है ना? तो मिसमैच हो रहा है ना? यही मिसमैच आपको समझना है। देखो फिजियोग्राफिक अगर डिवीजन की बात करूं, फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करूं तो वहां पर जो प्लेट्यू है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेलिफ की, रेलिफ का मतलब है बेटा देखो, ये जो मैंने बताया था प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है कि जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, लाइक ए माउंटेन, बट वो ऊपर से क्या हो जाए? प्लेन हो जाए, समतल हो जाए। तो प्लेट्यू पर भी तो प्लेन्स हैं, प्लेट्यू पर भी तो मैदान है, यानी प्लेट्यू पर भी बहुत ज़्यादा, जैसे अपने चित्तौड़गढ़ में है, इधर दक्कन प्लेट्यू है, नीचे एमपी में जाते हैं तो वहाँ पर प्लेट्यू का वो पार्ट है, बट वो कैसा है? समतल, जमीन समतल है। तो ये पार्ट किसका है? प्लेट्यू का है, बट है किसमें? मैदान में। तो आपको ये समझना है कि ये एक तो प्लेन इसका प्लेट्यू का ऐड हो गया और साथ में ये नॉर्दर्न प्लेन तो है, ये दोनों ऐड होकर के कितना परसेंट है? प्लेन से। याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ, इफ एंड वी वुड टॉक अबाउट रेलिफ, रेलिफ में द बिगेस्ट पार्ट इन इंडिया इज प्लेन्स, जिसका कंट्रीब्यूट होता है अबाउट 43%। बट मैं बात करूं अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन की, तो वहां पर पेनिसुलर जो प्लेटू है वो है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? चलो समझने की कोशिश करना। कोर्स बताए हो आपको, जो भी चीजें समझ में नहीं आई तो कौन सा कोर्स करोगे? माथाफोड़ी ना? हाँ, माथाफोड़ी कोर्स करना है ध्यान से। अब मैं बात करूं एक जल्दी सी मैप के थ्रू, हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि मैप में क्या होता है बेटा। मैप बहुत अच्छे से समझाता है चीज़ों को, मैप इतना अच्छे से समझाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ही समझ में आ जाती हैं यहीं पर। ठीक है ना? मैप को आपको समझना है अच्छे से, और मैप आया तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, मैप सबको आना बनाना चाहिए, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना?
और मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, ये मैंने जल्दीबाजी में बनाया है, ठीक है ना। ये वाला मैप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 6 डिवीजन को पार्ट में करूं, 6 डिवीजन में क्या क्या पार्ट हो जाएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये इस प्रकार से, ये पूरा इधर से ये पार्ट एक नंबर क्या हो गया, हिमालयन माउंटेन रेंज, या जिसको बोला जाता है नॉर्थ का हिमालयन या नॉर्थ के हिमालयन रेंज, ये बोला जाता है इसमें। ठीक है, दूसरी ये जो पार्ट है इधर वाला, ये क्या हो गया अपना थार डेजर्ट, ये क्या हो गया थार डेजर्ट, या फिर आप कह सकते हो वेस्टर्न डेजर्ट, ठीक है। और यहां से ये जो पार्ट की मैं बात करूं, ये जो पार्ट बेटा पूरा, ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये है पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है, जो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में मिला। ये जो बच गया, ये क्या हो गया नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न क्या हो गया प्लेन, नॉर्दर्न क्या हो गया प्लेन। ये जो पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बचा है इधर देखो, इधर ये इस प्रकार से, ये वाला क्या है आप बताओ सोच के, ये वाला कौन सा पार्ट बच गया यहाँ पर, ये वाला बच गया बेटा कौन सा, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदानी भाग, और इधर अपना क्या बच गया इधर बताओ, आइलैंड ग्रुप, क्या बच गए आइलैंड्स, ठीक है, ये भी आइलैंड इधर और ये भी आइलैंड, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट में बांट दिया, देखो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला हिस्सा इधर से लेकर के, और ये जो अराकोमा यहाँ पर माउंटेन रेंज चली जाती है, ये जो फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन रेंज है, और इसका फिगर हमने कितना याद किया था बताओ, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो पार्ट इधर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया थार डेजर्ट या वेस्टर्न डेजर्ट जिसको बोला जाता है, और इसका पार्ट हमने कितना किया था 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्दर्न जो प्लेन की बात करूं, नॉर्दर्न जो प्लेन है वो ये वाला पूरा इलाका किसका है, नॉर्दर्न प्लेन का, ये वाला पूरा इलाका किसका हो जाएगा नॉर्दर्न का, और यहाँ पे गंगेटिक जो ब्रह्मपुत्रा रासाम का है इधर, ये भी प्लेन्स का पार्ट है। तो नॉर्दर्न जो प्लेन था वो कितना एरिया में था, 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 बच गए। अच्छा, पेनिसुलर जो प्लेटू था, ये जो पूरा पार्ट ये कितने किलोमीटर था, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और ये 2 बच गए, ये कोस्टल प्लेन्स हो गए और ये हो गए आइलैंड ग्रुप। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा मैप भी ड्रॉ करना है, याद रखना मैप भी ड्रॉ करना है, और ये सारे के सारे फिगर आपको आउटपुट करने हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। मैप ड्रॉ करिए, वहां पर आप इस रेंज को नाम लिखिए, इस वाली रेंज का नाम लिखिए, इस वाली रेंज का नाम लिखिए, और इस वाली रेंज का भी नाम आपको लिखना है, ठीक है ना, कर लोगे इतना, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में हम पढ़ेंगे। हमने देखा 6 डिवीजन में पार्ट डिवाइड कर दिया, कितना कितना पार्ट है, रिलीफ का आपको ध्यान रखना है, रिलीफ वाला बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखोगे और आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, आज वाले वीडियो में क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आज का सुन लो, द स्टेट
द स्टेट वेयर हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि द स्टेट वेयर हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड, मतलब सिंपल है, पीक ऑफ इंडिया आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है जहां पर हाईएस्ट जो इंडिया की जो पीक है वो आपको बतानी है, हाईएस्ट पीक कहाँ की, इंडिया की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।